और चाइना की वॉर क्यों हार गए? मेनन को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। आप जो नकली दवाइयां खाते हैं, पूरे पैसे देकर नकली दूध लाते हैं, महंगी बिजली महंगा तेल खरीदते हैं, अच्छी सड़कें नहीं मिलती, सरकारी दफ्तरों में कोई बात नहीं सुन जाती, शासन प्रशासन को आपकी नहीं पड़ी, टेबल के नीचे से न्याय बिकता है, अस्पतालों में बेड नहीं मिलता है और प्राइवेट अस्पताल तो लूट की मशीन बन चुके हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। हमारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी हमारी इस हालत का जिम्मेदार है करप्शन। करप्शन यानी भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सिस्टम की कोई कमी नहीं है, बल्कि जो करप्शन है वही सिस्टम है। भारत में जो सरकारी कामों में करप्शन होता है ना, उसके जिम्मेदार अंग्रेज हैं, क्योंकि वो जब भारत में ब्यूरोक्रेसी को लेकर आए थे तो उनका मकसद कभी भी लोगों की सेवा करना नहीं था। उनका मकसद था कि ब्यूरोक्रेसी के मदद से लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए। लेकिन हमने इस सिस्टम को एज इट इज अपना लिया। देखिए, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आजादी से शुरू करता हूँ। 1947-48 की बात है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। उस समय वीके मेनन, जो कि यूके में राजदूत थे इंडिया के, उन्होंने यूके की एक लोकल कंपनी को बिना टेंडर पास किए ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और बिना इंस्पेक्शन के जब वो जीप इंडिया आई तो इंडियन आर्मी ने उनको देखते ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि वो चलने के हालत में भी नहीं थी। कि 80 लाख के इसी डील में अमेरिका और कनाडा हम लोग को उस टाइम पे नई जीप देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी पुरानी जीप ली गई। बाद में इंक्वायरी हुई और फिर बंद कर दी गई और आगे चलकर नेहरू की सरकार में वीके मेनन को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग इंडिया और चाइना की वॉर क्यों हार गए। विकिपीडिया के डाटा के अनुसार ये इंडिया का सबसे पहला करप्शन का केस है। इसके बाद भी बहुत से करप्शन के केस हुए, लेकिन वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, वो हम कई बाद में बात करेंगे। हमारे इस वीडियो का टॉपिक तो ये है कि करप्शन करता कौन है, होता कैसे है और इसको रोका कैसे जाए। देखिए, जो आज सिस्टम चल रहा है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, जो कि हम लोगों को दबाने और कुचलने के लिए बनाया गया था, और जिसमें बदलाव ना करने की वजह से, एज इट इज अपना लेने की वजह से आज भी हम लोग सिस्टम को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक ऑफिसर को आपकी थोड़ी सी बात पसंद ना आए तो 10 में से 9 बार आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। भारत के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इलेक्शन में करोड़ों रुपए फंड करते हैं। क्यों करते हैं ये सबको पता है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इस गंदी परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? आखिर किसी ने तो शुरू की होगी परंपरा। आइए बताते हैं। 1947 से 1981 के बीच में जितने भी छोटे बड़े बिजनेस थे, उनको चलाने के लिए लाइसेंस, परमिट और अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी। भारत के इस दौर को लाइसेंस राज कहा जाता था। हर काम, हर छोटा बड़ा काम बाबुओं की मर्जी से होता था, यानी कि सरकारी कर्मचारियों की मर्जी से होता था। उस समय जो भी बिजनेसमैन थे वो नहीं चाहते थे किसी और को लाइसेंस मिले, वो चाहते थे कि सारे कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के पास आए। इसके लिए वो इलेक्शन फंडिंग के जरिए पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करने लग गए और यहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेट हाउसेस के बीच एक नेक्सस बन गया, एक ऐसा चेन बन गया जिसको आज भी हम लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ी, अधिकारियों को यह बात समझ में आने लगा कि ये जो खुलेआम रिश्वतखोरी चल रही है ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर दलाल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। आगे नेक्स्ट वीडियो।